हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले देखिए, एक जैसे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेते हो किसी रिटेलर से, तो रिटेलर भी तो कहीं से लेके आता है। तो चलिए मान लेते हैं रिटेलर श्याम भाई से लेके आता है। ठीक है, श्याम भाई एक होलसेलर, मतलब बड़े बड़े एकदम क्वांटिटी में इनके पास ड्रेसेस या फिर प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि वो सेल करते हैं रिटेलर्स को, रिटेलर सेल करते हैं कस्टमर को। तो श्याम भाई क्या करते हैं, 500 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं राम भाई को। ठीक है, तो राम भाई इसको तो मिला 500 में, तो राम भाई अगर कस्टमर को देगा तो 500 रुपये में वो लेके आए, लेकिन वो 500 रुपये में तो नहीं देगा। अगर वो 500 रुपये में देगा तो उसका नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। लेकिन कोई भी दुकान खोलता है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही खोलता है। इसलिए राम भाई ने क्या किया, ये जो 500 रुपये का सामान लाया ना, उसे 800 रुपये में सेल किया। तो राम भाई का प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपये का राम भाई का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या कुछ देर के बाद बहुत सारे मार्केट में और दुकान खुल गए। तो अब क्या हुआ, श्याम भाई तो उसी रेट में अभी भी प्रोडक्ट दे रहे हैं 500 रुपये में, लेकिन राम भाई का क्या है, प्रोडक्ट 800 रुपये में सेल हो ही नहीं रहा। 800 में नहीं हो रहा, 700 में नहीं हो रहा, 600 में भी नहीं हो रहा, 500 में भी नहीं हो रहा। मतलब बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है मार्केट में और कोई उनका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो सोचे कि पुराना स्टॉक निकालने के लिए कुछ तो हम करें। तो उन्होंने क्या किया, 500 में लाया हुआ सामान 400 में दे दिया कस्टमर को। तो उनको क्या हो गया, 100 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत दिन बीत गया, देखे कि श्याम भाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो श्याम भाई ने राम भाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो राम भाई का दिमाग का बत्ती जला। उन्होंने सोचा कि अगर हम कस्टमर को डायरेक्ट जो प्रोडक्ट लेके आए हैं या फिर कोई फिक्स्ड प्राइस रख देंगे तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कस्टमर को डिस्काउंट का लालच दिया जाए, डिस्काउंट का अट्रैक्शन दिया जाए, तो कस्टमर इसलिए प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर से प्रोडक्ट लेके आया श्याम भाई से 500 रुपये का। उसके बाद तो राम भाई ने क्या किया, उसको 1000 लिख दिया प्रोडक्ट का प्राइस, और फिर कह दिया कस्टमर को, और बोर्ड बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए कि उनमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट में 20% का डिस्काउंट। और सारे जितने भी कस्टमर थे उन्होंने देखा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो दौड़े दौड़े इसके शॉप में आए और उससे प्रोडक्ट परचेज़ किए। तो उनको कितना फ़ायदा हुआ, 500 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब इसे परसेंटेज में तोड़ के देखते हैं। अगर मैं पूछूं, जैसे कि आपको तो पता है कि यहाँ पे 300 रुपीज़ उसका फ़ायदा हुआ, परसेंटेज में कितना फ़ायदा हुआ। तो परसेंटेज में फ़ायदा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना भी प्रॉफिट आया है डिवाइडेड बाय CP, ठीक है, इंटू 100। तो प्रॉफिट आपका कितना है, 300। और CP किसे कहते हैं, इससे कहते हैं CP। ये जो है इसे कहते हैं CP, इसे कहते हैं CP मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम प्रोडक्ट को परचेज़ करके लेके आते हैं। ठीक है, हम नहीं, मतलब जो भी ये रिटेलर होते हैं, रिटेलर मार्केट वाले जो भी होते हैं, जो जिसमें वो प्रोडक्ट परचेज़ करके लाते हैं, उसे कहते हैं CP। और जो प्रोडक्ट जिस रेट पे वो सेल करते हैं उसे कहते हैं SP। ठीक है, जिस पे वो सेल करते हैं उसे कहते हैं SP। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे आपका यहाँ पे प्रॉफिट 300 आया, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे 300 लिखा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो आपके कॉस्ट प्राइस पे ही निकलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आपका 500 है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट 300 हुआ और कॉस्ट प्राइस आपका 500 हुआ। तो यहाँ पे 20 से 20 कट गया, यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे 3/5 आपको पता होगा 60% होता है। मतलब जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे है उससे आपको 60% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब दूसरे मैथड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ श्याम भाई से उन्होंने 500 पे लेके आए और यहाँ पे सेल करे वो 400 पे, तो यहाँ कितना हुआ, 100 का लॉस हुआ। तो जो लॉस भी होता है वो भी CP पे ही कैलकुलेट होता है, लॉस परसेंटेज भी CP पे कैलकुलेट होता है। तो लॉस कितना हुआ आपका 100, CP कितना है आपका 500, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, तो यहाँ 0 से 0 कट गया। और 1/5 कितना होता है, 1/5 20% होता है। यहाँ पे मतलब आपका 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस। अब यहाँ देखिए,
श्याम भाई यहाँ पे भी 500 में प्रोडक्ट दिया राम भाई को। अब राम भाई ने क्या किया, 1000 उसका लेबलिंग कर दिया। तो जब हम लेबलिंग किसी अमाउंट को करते हैं लेकिन उसमें हम सेल नहीं करते हैं, तो उस लेबलिंग अमाउंट को हम बोलते हैं एमपी, मतलब मार्क्ड प्राइस। मतलब जो ये 500 है ना वो सीपी है, और जो ये 1000 अमाउंट है, यहाँ पे जो 1000 में जो हमने लिख दिया कि 1000 में है, तो वो लेकिन हमने उस पर सेल नहीं किया, हम लोग 20% डिस्काउंट दे के ही सेल कर रहे हैं। तो 1000 पे जो है उसे हम कहते हैं एमपी, मतलब मार्केट प्राइस। लेकिन हम सेल किस पे कर रहे हैं, 20% डिस्काउंट देके। तो 20% डिस्काउंट दिया तो ये कितने पे बिका, 800 में। तो सेल्स प्राइस इसका हुआ 800। तो अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट वैसे ही निकलेगा जैसे 800 में आपने सेल्स किया, ठीक है, सेल 800 में किया, आपका सीपी 500 है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 300। और 300 और सीपी क्या, इसी पे कैलकुलेट होगा सीपी पे, तो हो गया 500, 3/5, फिर से आपको 60% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति ने 1000 रुपये में कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, ठीक है। उसके बाद उसने पी व्यक्ति को सोल्ड किया 1200 में, तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट आपको यहाँ से कैलकुलेट होगा, मात्र 200 का ही प्रॉफिट हुआ। यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा, सिर्फ प्रॉफिट पूछा है। तो प्रॉफिट इसको कैश प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड को माइनस कर देंगे सेल्स प्राइस में, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक लड़की है नीतू, उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट परचेज़ किया 5000 में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसका लेबलिंग कर दिया 15,000 लेबलिंग कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको 20% डिस्काउंट दिया। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज इस बार पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 5000 है, ठीक है। उसको क्या किया, 15,000 उसका एमपी कर दिया, मार्क प्राइस, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट इसका 20%, कितना हो जाएगा, 3000। तो कितना आया, 12000। ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया, और ये आपका एमपी हो गया, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना है, 7000, और जो भी कैलकुलेट होगा इस पे कॉस्ट प्राइस पे 5000, ठीक है, 7000, और यहाँ पे 5000, यहाँ 1000। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 5 से यहाँ पे 2 बार में कट गया, और 0 तो 0 से कट गया। तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 140% का आपको प्रॉफिट हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन से सीखते हैं। और एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो सेल करता है 20 एप्पल इन A1 रुपीज़। 1 रुपये में वो 20 एप्पल सेल कर देता है, जिससे उसको 30% का लॉस हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद उनको 40% का प्रॉफिट कमाना है। सेम शॉपकीपर कितने एप्पल वो सेल करेगा 1 रुपये में, जो उसको 40% प्रॉफिट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट करती हूँ। एक शॉपकीपर है जिन्होंने 20 एप्पल सेल किया है 1 रुपये में, और उन्हें लॉस हो गया 30%। तो अब उन्हें क्या करना है, 40% अर्न करना है, और सेल करेगा वो 1 ही रुपये में। लेकिन बस आपको ये बताना है कि कितने एप्पल सेल करें जो उसे 1 रुपये में सेल करने के बावजूद 40% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। पहले परसेंटेज में अगर देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस का हमेशा वैल्यू आप 100% मानोगे। 100% में क्या हो गया, आपका ये 30% का लॉस हो गया। तो आपने सेल कितना में किया, 70% में, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस पर 40% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो आप 100 का है, या तो 40% का प्रॉफिट करेंगे तो 140 आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला है 70% ऑफ ये जो है इज इक्वल टू 1 और 140 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू 10 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स को अगर जितना आपका नंबर ऑफ एप्पल्स है, ठीक है, उसको आप इंटू करोगे प्राइस ऑफ 1 एप्पल, ठीक है।
the number of apples or 2 is and 70% of CP and 1 का वैल्यू 10 है, 140 ऑफ P इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹15 बाय शॉपकीपर, प्रॉफिट 22%। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो कोई प्रोडक्ट था जिसमें वो 15% का डिस्काउंट दिया, उसके पास 15 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, फिर भी उन्होंने 22% का प्रॉफिट होता है। इफ़ नो डिस्काउंट, मतलब अगर कोई डिस्काउंट वो नहीं देते हैं तो उन्हें कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस यहाँ बोला गया है 250। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 250 है या 22% का प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कि 15/250 इज 1/6%, सो 6 + 22 इज़ 28% का उसमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे कि 15 रुपीज़ का वो दिया है ना, तो 15 रुपीज़ 250 का कितना परसेंट है, 6% है, और अगर वो नहीं देते हैं तो ये 6% आपका प्रॉफिट 22% में ऐड हो जाता है, तो आपको कितना मिलेगा, 28%। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे देखते हैं, 2 आर्टिकल्स हैं, उसके बाद सेल्स प्राइस दोनों का इक्वल है। ठीक है, एक में होता है X% प्रॉफिट और दूसरे में होता है X% लॉस। ठीक है, मतलब सेम मतलब अगर 2% प्रॉफिट है तो 2% लॉस है। तो यहाँ पूछा जा रहा है सर, यहाँ पूछा जा रहा है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये कि अगर ये दोनों का सेल्स प्राइस सेम है, दोनों का एक में प्रॉफिट सेम अमाउंट का हो रहा है, एक प्रॉफिट सेम अमाउंट का लॉस हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, x² डिवाइड बाय 100, और हमेशा इसमें लॉस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें शॉपकीपर सेल्स 30% प्रोडक्ट हैड अ बॉय 12% मोर सोल्ड इन 304 मोर, ही कुक अर्न 50% इन। ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग है, तो हम अब आज के लिए यहीं एंड करते हैं। अब आगे की क्लास हम बाद में फॉलो करेंगे। सो टुडे इज़ फॉर, थैंक यू।